क्या आप जानते हैं कि कम पानी और सूखी जमीन में भी फलों की खेती करके आप सालाना प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं? कई किसान अब भी इन सूखी जमीनों को बेकार समझते हैं, जबकि सही फलों का चुनाव करके यहां से बम्पर मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सूखे इलाकों में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाले टॉप 10 फलों का चुनाव करें। आप जानेंगे कि कौन से फल कम पानी में भी अच्छी फसल देते हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं और कैसे आप अपनी बंजर जमीन को भी सोने का खेत बना सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे सही फल चुनकर अपनी सूखी जमीन से भी ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। हम आपको वो सारे राज बताएंगे जिनसे आप कम खर्च में ही शानदार कमाई कर पाएंगे और आपकी अगली फसल पहले से कहीं ज्यादा सफल होगी। सूखी जमीन पर फल उगाना, जिसे हम ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर कहते हैं, अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसका मतलब है कि जहां कम बारिश होती है, जैसे एरिड और सेमी एरिड इलाके, वहां भी फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ बारिश के भरोसे, रेनफेड क्रॉप, या बहुत कम पानी से। बेर, आंवला, खजूर, इमली और अंजीर जैसे कई फल इन इलाकों के लिए पहचाने गए हैं। आजकल सिंचाई की नई तकनीकों और पानी बचाने के तरीकों से आम, अंगूर और अनार जैसे ज्यादा कीमत वाले फल भी इन सूखी जमीनों पर उगाए जा रहे हैं। अब तक हमने समझा कि सूखी जमीन पर फल उगाना कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इस ड्राईलैंड खेती में नंबर 1 फल कौन सा है, जो सबसे कम पानी में सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है? इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं अपने टॉप 10 फलों की गिनती, जिसमें आपको हर फल की खासियत और उसके चुनाव की वजह पता चलेगी। नंबर 10 पर है फालसा। ये फल अपनी कम पानी की जरूरत और सूखी जमीन में अच्छी पैदावार के लिए जाना जाता है। इसे विशेष रूप से एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में खेती के लिए पहचाना गया है। फालसा कम देखभाल में भी अच्छी फसल देता है और इसके मीठे खट्टे फल बाजार में अच्छे दामों पर बिकते हैं। यह उन इलाकों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, लेकिन किसान फिर भी फलों की खेती करना चाहते हैं। नंबर 9 पर है इमली, टैमरिंड। यह एक ऐसा पेड़ है जो सूखे को बहुत अच्छी तरह से सह लेता है। इमली को भी एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में लगाने के लिए उपयुक्त माना गया है। इसकी फसल एक बार लगाने के बाद कई सालों तक चलती है, जिससे किसानों को लगातार कमाई होती रहती है। इमली का पेड़ खराब मिट्टी में भी उग सकता है और इसकी देखभाल भी कम होती है, जो इसे सूखी जमीन पर खेती के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती है। नंबर 8 पर है शरीफा या कस्टर्ड एप्पल। ये फल 700 से 900 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों के लिए उपयुक्त है और लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स, में अच्छा होता है। शरीफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कम देखभाल की जरूरत होती है और यह खराब जमीन, वेस्टलैंड, पर भी अच्छी पैदावार दे सकता है। इससे किसानों को कम मेहनत में भी ज्यादा फल मिलते हैं, जो इसकी खेती को बहुत आकर्षक बनाता है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन हैं। नंबर 7 पर आता है अंजीर, फिग। अंजीर भी उन फलों में से एक है जिसे एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। ये 700 से 900 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों में अच्छी पैदावार देता है। अंजीर का पेड़ सूखा सहने की अच्छी क्षमता रखता है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी खेती से किसानों को कम पानी में भी बढ़िया पैदावार मिलती है और इसके सूखे फल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। नंबर 6 पर है जामुन। ये देसी फल 560 से 700 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों के लिए बहुत उपयुक्त हैं और काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल्स, में अच्छी तरह से उगता है। जामुन का पेड़ सूखा सहने वाला होता है और इसकी देखभाल पर भी कम खर्च आता है। ये किसानों को कम लागत में अच्छी उपज देता है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। जामुन के फल बाजार में ताजे और औषधीय गुणों के कारण भी पसंद किए जाते हैं, जिससे इसकी मांग बनी रहती है। नंबर 5 पर है आंवला। आंवला भी एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में उगाने के लिए पहचाना गया है। ये 560 से 700 मिलीमीटर बारिश में काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल्स, और लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स, दोनों में उग सकता है। आंवला का पेड़ सूखे को बहुत अच्छी तरह से सह लेता है और इसके औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी हमेशा मांग रहती है। इसकी खेती से किसानों को कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छी और टिकाऊ आय मिलती है। नंबर 4 पर है अनार, पोमेग्रेनेट। अनार 560 से 700 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों के लिए उपयुक्त हैं और काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल्स, तथा लाल मिट्टी, रेड सॉइल्स, दोनों में अच्छा होता है। इसे अब आधुनिक सिंचाई तकनीकों और पानी बचाने के तरीकों से एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में भी उगाया जा रहा है,
क्योंकि यह एक हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप है। कम पानी में भी इसकी पैदावार अच्छी होती है और बाजार में इसकी कीमत भी ऊंची मिलती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। नंबर 3 पर है खजूर, डेट पाम। खजूर को रेगिस्तानी इलाकों का राजा फल कहा जाता है। इसे विशेष रूप से एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में खेती के लिए पहचाना गया है, जहां पानी की बहुत कमी होती है। खजूर का पेड़ अत्यधिक सूखे और गर्मी को सहने में माहिर होता है। यह ऐसी जमीनों पर भी फल देता है जहां कोई और फसल उगाना मुश्किल होता है। एक बार लगाने के बाद ये कई दशकों तक फल देता है, जिससे किसानों को लंबी अवधि की आय मिलती है। नंबर 2 पर है काजू, कैशू। काजू को 560 से 700 मिलीमीटर या 700 से 900 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों में उगाया जा सकता है। ये रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल और बजरी वाली लाल लेटेराइट मिट्टी, ग्रेवली रेड लैटेराइट में भी अच्छा होता है। काजू उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां जमीन ओबड़ खाबड़, अंडुलेटिंग लैंड्स या बंजर वेस्टलैंड होती है, जैसे कोंकण क्षेत्र की पहाड़ी जमीनें। इसकी खेती से कम उपजाऊ जमीन पर भी मोटी कमाई की जा सकती है, क्योंकि काजू की बाजार में हमेशा अच्छी मांग रहती है। और अब नंबर 1 पर है बेर। बेर सबसे कम पानी में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला फल है। इसे विशेष रूप से एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में खेती के लिए पहचाना गया है और यह 560 से 700 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों में काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल्स में बहुत अच्छी तरह से उगता है। बेर का पेड़ सूखे को सबसे ज्यादा सहने की क्षमता रखता है और इसकी देखभाल भी बहुत कम होती है। ये किसानों को कम लागत और कम पानी में भी शानदार पैदावार और बम्पर कमाई का मौका देता है। तो देखा आपने कैसे कम पानी में भी फलों की खेती से बम्पर कमाई की जा सकती है। इन टॉप 10 फलों को अपनाकर आप अपनी सूखी जमीन को भी उपजाऊ और मुनाफे वाला बना सकते हैं। ऐसे ही खेती से जुड़ी और ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। खेती किसान एग्रीप्लस कृषि फार्मिंग एग्रीकल्चर संपूर्ण गाइड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्रीप्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।